वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक सा कोरमा और रोगनी नान बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चूँकि झटपट बनाना है तो कुकर में बनाएंगे, अगर आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा कुकर है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। चूँकि कोरमा है तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, अगर आप कम डालना चाहें तो कम डाल दें। अब मैं डाल रही हूँ अराउंड 3/4 कप के आसपास, यानी आधा कप से ज़्यादा। और अब इसमें हम डाल देंगे 6 इलायचियाँ छोटी वाली, अगर आप चाहें तो कम भी डाल दें, लेकिन हमारे यहाँ कोरमे में ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इस तरह से मुंह खोलेंगे थोड़ा सा और इसको डाल देंगे। इलायचियों की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है जब आ जाती है, और अगर आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो बस ये गरम हो रहा है थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं। ऑयल थोड़ा हमारा गरम हो गया है तो यहाँ आ जाते हैं गोश्त की तरफ। गोश्त हमारा है मटन, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। इसको अब हम इलायचियों के साथ डाल देंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक लेवल्ड। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून भुना कोटा धनिया, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। इसको मिलाएंगे। और गोश्त की हमें थोड़ी भुनाई करनी है, इस दौरान हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ देखिए रेडी टू गो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बता दूं कि मैदा है जो कि है 3 कप। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3/4 टीस्पून नमक। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून यीस्ट, जो कि मेरा इंस्टेंट है, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपका इंस्टेंट ना हो ना, तब आप आधा कप पानी लें नीम गर्म और उसके अंदर यीस्ट डाल दें। जब वो राइज हो जाए तब आप सेम इसी तरह से करें। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून तेल। गोश्त को देख लेते हैं, देखिए कितना खुश है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। अगर आपको अंडा नहीं डालना तब आप इसमें 4 टेबलस्पून दही डाल दें। अंडे को थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लेंगे। और यहाँ हमारे पास है 1 कप रूम टेम्परेचर दूध, ये डाल देंगे। इसको मिलाएंगे अच्छे से, आसपास से ड्राई फ्लावर लेते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। गोश्त को देख लेते हैं। यहाँ गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो कि है 1.5 कप, पानी भी साथ है। अगेन मिलाएंगे। और मिलाने के बाद दही से हम भूनेंगे नहीं, बस ये जो कडल कडल नज़र आ रहा है दही, जैसे कि नहीं होना चाहिए आम हालात में, वो जब आपको इस तरह से नज़र आए ना, तब इसे हम कवर कर देंगे और कुक करने के लिए रख देंगे। तो बस इसे हम प्रेशर डेवलप होने के 10 मिनट तक कुक करेंगे। और अब आटे में हाथ डाल देते हैं। इसमें 1 कप हमने जो मॉइस्चर डाला था, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आटा जो है ज़रूरत है उसमें तो अलग बात है। ये डो जो है वो सॉफ्ट साइड पर नहीं होता है, मीडियम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। बस अब इसे हम 3-4 मिनट तक अच्छे से गूंद लेंगे। चलिए ये देखें, आटा हमने बहुत अच्छे से 3-4 मिनट गूंद लिया है। तो ये इस तरह से
अच्छा सा हो गया है। तो अब ये जो भी बूंदें बची हुई है ऑयल की, इस पर टपकाते हैं और इसको एक दफ़ा और मिला लेते हैं। अब इसको आधा करेंगे, चूँकि हमें जल्दी जल्दी सब करना है। अगर आपको आराम से करना है तब इसी आटे को आप राइस करने के लिए रख दें। अब आपको मर्ज़ी है आपको किस साइज़ का बनाना है। मैं इसमें से 4 बनाऊंगी। जिस ट्रे में हमें रखना है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर देते हैं और ये एक बॉल लेते हैं, इसका पेड़ा बना लेते हैं और ये रख देते हैं यहाँ। इसी तरह से 3 और बॉल बना लेते हैं। तो ये चारों बॉल बन गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसको थोड़ा प्यार करेंगे कि अच्छे से राइज़ हो जाना, अच्छे से राइज़ हो जाना। और इसको कवर कर देंगे। और अब मैं इसको थोड़ी सी वार्मर जगह पर रख दूंगी। तो यहाँ मेरा माइक्रोवेव बंद पड़ा हुआ है, उसमें रख देती हूँ। प्रेशर डेवलप होने में 5 मिनट लगे और उसके बाद 10 मिनट से ही प्रेशर चल रहा है। तो ये अब हम चूल्हे को करते बंद और इसको ठंडा होने देते हैं खुद से। अब कोरमे के लिए हम स्पेशल मसाले बना लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि आधा टीस्पून काला ज़ीरा, आधा फूल जावित्री का, 1 टुकड़ा जायफल का, यानी ऑलमोस्ट 1/4 है, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, 4 बड़ी इलायचियाँ, 6-7 छोटी इलायचियाँ और 8-10 लौंग। तो ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे दरदरा। इससे हमारा स्पेशल कोरमा बन जाएगा। ये बेहतरीन सा हो गया है, इसको निकालते हैं। तो बस इसी तरह का हमें दरदरा चाहिए। और अब हम प्रेशर रिलीज़ करते हैं। खुशबुएं शानदार आ रही है। खोलते हैं, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए हिलाते हैं। इस पॉइंट पर आप देख लें कि आपका गोश्त कितना गला है। तो ये देखें, तो ये 90-95% कुक हो गया है। तो बस आपको नॉलेज में रहना चाहिए कि अब जब नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको इसे कितना कुक करना है। ओवर कुक नहीं करना है, अंडर भी नहीं। कोरमे की बोटियाँ हमेशा बड़ी अच्छी सी गली हुई हो, वही अच्छी लगती है। तो आप देखें, इसमें हम डाल देंगे अपना बेहतरीन सा बनाया हुआ मसाला। इससे कोरमा जो है वो कोरमा कहलाएगा। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इससे एक अच्छी सी किक मिलेगी। हमने पकाते वक्त लहसुन डाला और इस पॉइंट पर जब अदरक डालेंगे ना तो एकदम खुशबूदार मज़ेदार सा हो जाएगा। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून केवड़ा। आधे से कम ले लें थोड़ा सा, बिल्कुल आधा नहीं लेंगे। किसी किसी को उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल पसंद नहीं आती है, मैंने बिल्कुल भर के नहीं लिया है। और अब इसको मिलाएंगे। अब अच्छे से हमने केवड़ा को, जिंजर पेस्ट को और मसालों को मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो सही है, अदरवाइज़ पहले प्याज को फ्राई करें। 2 लार्ज ले लें, बड़ी बड़ी सी, और उसको फ्राई करके निकाल लें और फिर हाथों से थोड़ा चूरा कर लें। ये हमारी चूरा हुई हुई है और फ्राई है। और ये है 3/4 कप, यानी 1 कप में 4 टेबलस्पून कम। तो ये डाल देंगे और ग्राइंडर वगैरह से बिल्कुल पीसेंगे नहीं, हाथों से ही करेंगे। कोरमे का मज़ा ही ये इसी तरह से अच्छा लगता है। अब चूल्हे को ऑन करते हैं। हमने चूल्हे को बंद ही रखा था, अब चूल्हे को ऑन करते हैं। फ्लेम रखेंगे मीडियम हाई।
अब देखें हमें रेडी इतना कोरमा चाहिए, ये जो है ना परफेक्ट देखें इसकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन चूँकि कुक होगा थोड़ा सा प्याज़ों का जो है एब्जॉर्ब कर लेगी मसालों को और मॉइस्चर को, तो इसमें अभी से हम डाल देते हैं आधा कप के आसपास पानी। और इसको मिला लेंगे। अब अगेन इसे कवर कर देते हैं और विसल लगा देते हैं फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स। और अगर आपको चाहें कि आपका गोश्त अच्छे से गल भी गया है और आपको कवर नहीं करना है, इस तरह से डर लग रहा हो कि भाई ओवर कुक ना हो जाए, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर सादा सी जो लिड होती है ना घर में, कोई भी ढक्कन, वो लगा दें और उसको आप रख दें फिर 8-10 मिनट के लिए। और मैं चूँकि मैंने लिड लगाई है तो मैं 2-3 मिनट रखूँगी। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। और प्रेशर डेवलप होने में इस मरतबा लगा 2 मिनट, इसलिए कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट गर्म थी ना। चले रिलीज़ कर देते हैं प्रेशर। यहाँ हमारा प्रेशर डाउन हो गया है, लेकिन अभी इसको हम पीछे रख देते हैं और आटे को ले आते हैं। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा सा राइस हो गया है। यहाँ एक मोटा तवा रखेंगे जैसे लोहे का, और इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। और ये तवा रखा है, इसका रखा है चूल्हा मीडियम पे, और ये मीडियम हाई रख दिया है। तो बेसिकली हमें 2 तवे चाहिए। एक तो पक्का लोहे का ज़रूरी है जिसमें रोटी हमें चिपकानी है, दूसरा वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर लोहा होगा तो क्या होता है कि हीट अच्छी आती है, अदरवाइज़ कोई भी ले सकते हैं। देखिए कैसा गुप्पा गुप्पा हो गया। इसको कवर कर देते हैं। तो बेसिकली जब बॉल्स बना के रख देते हैं ना, तो राइजिंग टाइम कम चाहिए होता है, क्योंकि पोर्शन छोटा हो जाता है ना, और अगर पूरा आप रखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बेल लेते हैं। तो बस हमें बहुत ज़्यादा इसे बड़ा नहीं बेलना है, थिक ही रखना है। और मैंने रोगनी नान बनाई है जिसमें मैंने ये इस तरह से उंगली से और स्पून से डिज़ाइन बनाई है, इस तरह से किनारे यूँ बना के। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे देती हूँ यहाँ, आप ज़रूर देखिएगा। आज मेरे पास ये सांचा है जिससे बेसिकली बनता है। इसे हम आटे में डिप करेंगे, इससे निशान लगाना इजी हो जाता है। फिर इसको इस पे रखेंगे और दबा देंगे, और जैसे दबाएंगे तो नान भी बड़ी हो जाएगी और होल भी बहुत फास्ट हो जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए उठने में भी इजी रहता है कि ड्राई फ्लावर लगाया, और फैलाने में भी इजी रहता है। तो बस इसमें आप थोड़ा सा पानी वाला ब्रश करेंगे, और उसके बाद थोड़े से काले तिल, अगर आप चाहें तो कलौंजी डाल दें, थोड़े ब्यूटीफुल लगे इसलिए है, बाकी फील फ्री, कुछ ना डालना हो तो ना डालें। और थोड़ा सा सफ़ेद वाले तिल। और अब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, गर्म हो गया है अच्छा सा, और इसको मीडियम लो कर देते हैं। और ये उठाएंगे और अदर साइड पे पानी लगा लेंगे, यहाँ देखिए इस तरह। और अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो बस इस साइड पे हम 1.5 मिनट के आसपास रखेंगे, मिनट या 1.5 मिनट। चले अब इसे हम इस तवे पे पलट देते हैं, और इसे घुमा घुमा के पकाते जाएंगे। ये चूल्हे को कर देते हैं बंद, नीचे से देखते जाएंगे कि जैसे जैसे कलर आएगा मूव करते जाएंगे, और अराउंड पकाएंगे 2.5 मिनट के आसपास। चलिए देखिए बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब इसको निकालते हैं, नीचे से थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे। ये नीचे से ऐसी है और ऊपर से ऐसी है, इसको यहाँ रख देते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लेते हैं।
तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा कोरमा और रोगनी नान बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। कातिलाना ख़तरनाक। किस कदर ढेर सारा मसाला, शानदार खुशबुएं, ऑसम टेस्ट। और ये देखें इसके साथ रोगनी नान कितनी मज़ेदार सी है। और आपने देखा है रोगनी नान की खुसूसियत ये होती है कि जिसे जहाँ से तोड़ना चाहो वो टूट जाए। और ये बाइट आप लोग के लिए। माइंड ब्लोइंग, कातिलाना ख़तरनाक। मेरे घर बैठे आपकी दावत हो गई, बिलीव में, धमाकेदार दावत। तो बनाना बनता है। और कोरमा भी देखा आपने किस कदर सिंपल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये भून रहे हैं, वो भून रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं इस तरह से है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।